Audio Jungle. Audio Jungle. यह सरिता है और यह गुंजा। सरिता और गुंजा दोनों एक दूसरे की दोस्त हैं, एक दूसरे की फ्रेंड हैं और दोनों एक ही गांव की रहने वाली हैं। और 13 जुलाई को दोनों एक साथ सरिता और गुंजा के घर से निकलते हैं। तब से ना तो सरिता का पता है और ना गुंजा को। सरिता उसके साथ इतना बड़ा छल करेगी, उसके साथ इतना बड़ा फरेब करेगी, यह गुंजा तो क्या उसके माँ बाप को भी पता नहीं था। 13 जुलाई से ना तो गुंजा अभी तक घर आई है और न सरिता का कुछ अता पता है। सरिता का पता 13 जुलाई की ही शाम को तब लगता है जब वह दोहरी घाट पुल से सरयू नदी में छलांग लगा लेती है और वहां पे मौजूद गोताखोर और ड्यूटी पे तैनात पीएससी के जवानों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला और दोहरी घाट थाने की पुलिस को सौंप दिया। फिर सरिता दोहरी घाट पुलिस की कस्टडी से कैसे फरार हो जाती है, यह 2 जिलों और 2 थानों अंबेडकर नगर का थाना राज्य सुल्तानपुर और आजमगढ़ का थाना दोहरी घाट थाना की पुलिस के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। आखिर गुंजा पुलिस कस्टडी से कैसे फरार हो जाती है, बड़ा सवाल है। और गुंजा के माँ बाप यह आरोप लगा रहे हैं कि सरिता ने गुंजा को ले जा करके, और उसमें कुछ और लोग शामिल हैं, गुंजा के परिवार वाले और उसी गांव के ही गुंजा और सरिता के गांव के ही पूर्व विधायक रहे भीम प्रसाद सोनकर के पुत्र बधू, और उनके पुत्र ने सरिता को नशीला पदार्थ खिला करके किसी के हाथ बेच दिया। मामले में न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस विवेचना में लगी हुई है। अब देखना यह है कि पुलिस इस अनसुलझी पहेली जो राज्य सुल्तानपुर थाना और दोहरी घाट थाने के लिए बनी हुई है, इसको कैसे आगे बढ़ाती है और गुंजा और सरिता की दोस्ती के रहस्य को कैसे उजागर करेगी। बोलिए सर, मेरे घर से सरिता सोनकर कपड़ा खरीदने के लिए गुंजा सोनकर को ले गई और महाराजगंज मार्केट करने के लिए उसका गौना दूंगा था और वह मेरे लड़की को किसी को नशीला पदार्थ खिला करके किसी को हवाले कर दिया या बेच दिया। आज तक मेरी बच्ची को कोई अता पता नहीं। और जा कर के दोहरी घाट में छलांग लगा लिया और वहाँ जो बच गई और पीएससी के जवानों ने उसे मल्लाहों ने बचा लिया। और सर उसे जो है पुलिस वाले वहाँ से सारा पा करके वहाँ से कहीं अपने वो जो है फरार हो गई। गुंजा सोनकर कौन थी? सोनकर मेरी लड़की नहीं मिली। आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद सोनकर। आपको बता दें कि मामला राज्य सुल्तानपुर के थाना जिला अंबेडकर नगर ग्राम बलरामपुर का है। सरिता और गुंजा दोनों इसी गांव की रहने वाली हैं। सरिता गुंजा के घर 13 जुलाई को जाती है और उसके घर वालों से बताती है कि उसे महाराजगंज बाजार से गौने का कुछ सामान लेना है, इसलिए गुंजा को मेरे साथ भेज दीजिए। सरिता गुंजा को लेकर के निकलती है। फिर उसके बाद गुंजा का अभी तक कोई अता पता नहीं है और सरिता का भी पता तब लगता है जब उसे गोताखोर सरयू नदी से निकालते हैं और दोहरी घाट पुलिस को सौंप देते हैं। गुंजा के माँ बाप यह आरोप लगा रहे हैं कि गुंजा को सरिता और उसी गांव के रहने वाले हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भीम प्रसाद सोनकर, उनके पुत्र बधू और पुत्र ने एक षड्यंत्र के तहत गुंजा को किसी से पैसे लेकर उसके हाथ सौंप दिया है
अगर गुंजा के इस माँ बाप अगर गुंजा और उसके माँ बाप के इस आरोप को मान लिया जाए कि एक षड्यंत्र के तहत गुंजा को लोगों ने पैसे देकर किसी के हाथ सौंप दिया है, तो आखिर गुंजा 13 जुलाई को ही दोहरी घाट पुल से सरयू नदी में छलांग क्यों लगा लेती है, जो पुलिस की कस्टडी में रहती है, फिर उसके बाद वहां से फरार हो जाती है। और वहीं पर गुंजा के माँ बाप उसको बरामद करने के लिए पुलिस सहित न्यायालय की चौखट को खटखटा रहे हैं, जबकि गुंजा सरिता के माँ बाप बिल्कुल इससे अनभिज्ञ बने हुए हैं और सरिता सहित उसके भाई का भी कुछ अता पता नहीं है। जहां गुंजा के माँ बाप न्याय के लिए हर जगह फरियाद करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं सरिता के माँ बाप ने अभी तक थाने में गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट भी नहीं दर्ज कराई है। अब देखना यह है कि पुलिस दोनों की दोस्ती की कहानी को किस मकाम तक पहुंचाती है, मामले का खुलासा कर पाएगी या नहीं, यह समय और पुलिस की विवेचना के गर्भ में छिपा हुआ है। मैं रिपोर्टर मोहम्मद अरीश, TV 12 न्यूज़, अम्बेडकर।